नमस्कार, मैं हूँ सुनीता शर्मा, हिंदू आस्था से। आज हम गलता तीर्थ की महिमा के बारे में जानते हैं। ये जो हम जहाँ स्थान में खड़े हैं, ये है गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। और सतयुग में यहाँ पर गालव ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी। गालव ऋषि ब्रह्मा जी के पौत्र हुए और उन्होंने यहाँ पर अपने गुरु को जो गुरु दक्षिणा जो देनी थी, उस उद्देश्य से यहाँ पर 60,000 वर्ष तपस्या की। और गालव गंगा का वो स्नान करने जाते थे, तो मानसी गंगा जो थी उनका स्नान करते थे। गंगा जी प्रसन्न हुई और यहाँ प्रकट हुई और यहाँ पर निरंतर तब से प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर ये जल, और लोग इसी भावना से यहाँ गलता जी में स्नान करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करते हैं, उसी भावना से लोग जुड़ते हैं। लगभग 520 वर्ष पूर्व यहाँ पर कृष्णदास पेहारी जी आए थे, उन्होंने गलता गद्दी की स्थापना करी। अभी वर्तमान में अवधेशाचार्य जी जो यहाँ महाराज हैं, वो यहाँ पर 17वें आचार्य के रूप में यहाँ विराजमान है। और जो परंपरा गलता जी की रही, गलता गद्दी की रही, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं अनवरत। और उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं, या स्थान का जो विकास जो भौतिक रूप से दिखता है, यहाँ बिल्डिंग्स के निर्माण है, सुधार कार्य हैं, उसके अतिरिक्त जो लोगों में एक धर्म की आस्था जगनी चाहिए, लोगों को जो विचार हैं उनके शुद्ध होने चाहिए, उस दिशा में भी वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। राम राम लखनी जाए, जीवाला तो फेर मनाला निकरी जोए, सखिया भोजन करती रिजोए, जीवाला तो फेर मनाला निकरी जोए, सखिया प्याऊ लगाती रिजोए, जीवाला तो फेर मनाला निकरी जोए। गालव ऋषि सतयुग में ब्रह्मा जी के पौत्र हुए हैं। उनके जो है पौत्र के रूप में गालव ऋषि ने विश्वामित्र जी से दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने 800 श्यामकर्ण घोड़े मांगे थे। और वो घोड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में उनको बड़ी ग्लानि हुई थी, और उन्होंने फिर इस स्थान का चयन अपनी तपस्या के लिए किया। और यहाँ 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की सतयुग में। उनके नाम से ये गालवाश्रम प्रसिद्ध रहा। किंतु कालांतर में इतने अंतराल में बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ की अलग अलग होती रहीं। और उसके बाद आज से 520 वर्ष पूर्व एक वैष्णव रामानुज संप्रदाय के बहुत प्रख्यात संत पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज, जो अपनी सिद्धियों और तप के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने इस स्थान पर अपनी यहाँ तपस्या प्रारंभ की। और अपनी सिद्धियों से इस स्थान को गलिता नाम से उन्होंने यहाँ गद्दी की स्थापना की। और पूरे भारत में वैष्णव परंपरा को स्थापित करने की बहुत प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। और उनके प्रभाव से जो आज का पाकिस्तान भी है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी गद्दियाँ उस समय स्थापित हुई। इसमें मुल्तान में, पिंडदादन खां में, लाहौर में, और यहाँ जयपुर राजस्थान में तो रेवासा, ये गलता जी, ये इसके अलावा पंजाब में पिंडौरी, ध्यानपुर, फिर कुल्लू का राज्य जो राजा को उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक सारे उदाहरण उनके विषय में हैं, जिन्होंने उसको पढ़ा है, जाना है, वो जानते हैं। तो ये एक प्रमुख स्थान वैष्णव परंपरा का बना और पूरे भारत में राम भक्ति का पहला केंद्र गलता जी स्थापित हुआ। दक्षिण में श्रीरंगम में भगवान राम का जो प्राचीन स्थान है, उसके बाद ये भगवान राम का स्थान स्थापित हुआ। और उसके बाद यहाँ के आचार्यों ने उस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। उसमें अनेक पुस्तकों का लेखन भी हुआ और इसमें राम भक्ति की एक रसिक शाखा उन्होंने प्रारंभ की। और उसमें यहाँ जो आपने अभी जो प्रश्न किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए और 3 वर्ष तक उन्होंने यहाँ प्रवास किया। और अपने उस प्रवास के मध्य में उन्होंने यहाँ अयोध्या कांड की रचना की। और उस कालांतर में जब वो उनके नाभादास जी के साथ, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, वो नाभादास जी के आग्रह पर ही गलता जी में आए थे।
बाद में वो जब दोनों लोग वृंदावन की यात्रा में गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण के सम्मुख ये कहा कि मैं आपको भगवान रघुनाथ के रूप में जानता हूँ, मुझे तो आप उसी रूप में दर्शन दें। तो भगवान ने उनको उसी रूप में दर्शन दिया। तो वो एक बड़ी प्रसिद्ध दो उक्तियाँ हैं, कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो भगवान ने उनको रघुनाथ रूप में जो दर्शन दिया था, तो ये भारत में एक प्रश्न उठ गया था कि क्या राम और कृष्ण अलग हैं। तो वस्तुतः चूँकि वैष्णव परंपरा का एक प्रमुख स्थान रहा है, तो यहाँ फिर उस रूप की स्थापना की गई और उसमें जो भगवान के खड़े होने का जो चरण का जो झांकी है वो बिल्कुल कृष्ण की तरह है, लेकिन मुख की भंगिमा भगवान राम की है और वो मुरली के साथ धनुष भी धारण करते हैं। तो ये वो स्वरूप था जिसका वो दर्शन वहाँ हुआ था। तो ये यहाँ स्थापित हुआ। ये एक तीर्थ के रूप में, जो कि गालव ऋषि ने जब तपस्या की थी तो अपने तपोबल से वो गंगा जी को उन्होंने प्रसन्न किया था। और यहाँ जो जल प्रपात निरंतर चलता है, वो गंगा जी ने उनको ये कहा था कि मैं स्वयं आपके आश्रम में प्रकट होंगी। तो तब से ये मान्यता चली आती, ये वही गालव गंगा है। तो यहाँ सारे तीर्थों को करने के बाद यदि इस तीर्थ में स्नान नहीं करता तो वो निष्फल रहता है, ऐसी पुरानी मान्यता है। यहाँ प्रसिद्ध उक्ति भी 68 तीर्थ पुष्कर गुरु, गलता नहाया होसी शुरू। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है। और जैसा आपने हनुमान जी के बारे में कहा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम का कोई भी प्रसंग हो, उसमें हनुमान जी के बिना तो कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी एक माध्यम है भगवान की प्राप्ति का। तो हमारे यहाँ उनकी प्रमुख रूप से उपासना हनुमान जी की इसलिए की जाती है। यहाँ जो दूसरे आचार्य हुए पयहारी जी के, यहाँ से प्रवास के छोड़ देने के बाद जब वो यात्राओं में गए तो उन्होंने गलता की गद्दी पर अपने प्रमुख शिष्य श्री कीलदेव जी को पदस्थापित किया। कीलदेव जी के बारे में भी ये प्रसिद्ध है कि वो इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त थी और उन्होंने जो है यहाँ अपने सिद्धियों से इन हनुमान जी का और यहाँ जो अखंड ज्योति चल रही है विगत 500 वर्ष से, उसको यहाँ प्रकट किया। वो निरंतर चलती रही है। अभी सन 81 की बाढ़ में जब बहुत बुरी तरह से गलता जी ध्वस्त हुआ और जहाँ आप यहाँ इस समय हम लोग हैं, ये 8 फीट तक मिट्टी और पत्थर भरा पड़ा था, तब भी वो ज्योति अखंड चलती रही। ये इस तरह का उस स्थान का, उन महापुरुषों का, उनके तप का प्रभाव इस स्थान में रहा है। और वस्तुतः ये एक आचार्य पीठ है। हमारे यहाँ भगवान के लिए लोगों को प्रेरित करना ये एक अलग विषय है, लेकिन आचार्य लोग सदैव भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि वो उनका यश वैभव मान प्रतिष्ठा बढ़े। हमारे यहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का राज्याभिषेक गद्दी पर जब वो किया है, वो इसी भावना से किया है। तो हमारे यहाँ जो आचार्य लोग हैं वो भगवान के वैभव को बढ़ाने के लिए ही उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आचार्यों का विशेष रूप से जो है प्रधानता है। और हमारे यहाँ इसीलिए परंपराओं में आचार्यों के लिए, जिसके द्वारा आचार जो एक संहिता स्थापित की जाती है, वो आचार्य होता है। तो वो उस तरह के ये गद्दी यहाँ रही है और उसकी प्रमुखता में यहाँ अब तक मेरे से पूर्व 16 आचार्य यहाँ हो चुके हैं। और उन सभी आचार्यों ने अपनी भक्ति, अपने चरित्र, अपने ज्ञान से सभी को अभिभूत किया है। पूरे देश भर के राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों की इस स्थान में आस्था रही है। सबके दस्तावेज यहाँ तक कि अकबर भी उस समय यहाँ आए और उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो ये एक इस तरह का स्थान और तपोभूमि है। एक यहाँ गुफा भी है जो बंद कर दी गई थी, कहते हैं कि उसका रास्ता पाताल में जाता है। नहीं, बस ऐसा नहीं है। ये गुफा पयहारी जी महाराज जहाँ धूना लगाया है वहाँ पर है। अभी वो धूना अखंड चलता है। 523 वर्ष हो चुके हैं उसको चलते हुए। और उस धूना के साथ में जो है वो जहाँ गुफा जिसमें वो विराजते थे, तप करते थे, वो उसके बारे में ये है कि वो यहाँ से कुल्लू तक वो एक थी और वो उसमें जब लोग जाते थे तो लौटते नहीं थे। इसलिए गलता के लगभग 2 पीढ़ी पहले जो आचार्य थे उन्होंने इस कारण से उसको बंद करवाया कि इसमें जो है लोगों का इस तरह से हो रहा है, तो फिर उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया था। तो वो अब एक कक्षनुमा दिखती है, लेकिन वो है वस्तुतः पहाड़ के अंदर गुफा की तरह, जो कुल्लू मनाली कुल्लू तक जाती थी। ऐसी उसकी मान्यता रही। गलता पीठ की जो मान्यता है, अभी आपने कहा पाकिस्तान में भी है,
अभी भी वो गद्दियां वहाँ विराजमान। अब वो ऐसा रहा है कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद वहाँ जैसे मुल्तान में नरसिंहपुरी, प्रहलादपुरी बड़े स्थान थे, तो वो वहाँ से फिर वो मूर्तियाँ लेकर के आचार्य वो जो उस समय के वहाँ जो लोग रहे वो लेकर के यहाँ आए। वो उन्होंने यहाँ एक आध तो यहाँ हरिद्वार में नरसिंह धाम स्थापित कर लिया। तो इस तरह से रहा है, परिवर्तन तो हुआ उस परिस्थिति के बाद, क्योंकि वो राजनीतिक बातें थी, कुछ धर्म से जुड़ी हुई बातें थी, इसके कारण ऐसे निर्णय हुए। तो अब उन गद्दियों की तरफ कोई उपेक्षा भी हुई वहाँ जाने के बाद, वहाँ से छोड़ देने के बाद। लेकिन यह है कि जो भारत में स्थान है, जैसे आज भी एक गुफा वहाँ कुल्लू में अभी है, जो जैसे यहाँ जयपुर से पहले आमेर था, वहाँ कुल्लू से पहले नगर था। तो नगर अभी भी है, जहाँ राजा का कैसल है, उससे 1.5 किलोमीटर दक्षिण में जंगल में वो गुफा है। गलता जी आपने देखा, पहली बार आए हैं? जी पहली बार आना हुआ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मतलब एक प्राकृतिक जगह, इतने पहाड़ों के बीच में, ऐसा काफ़ी अच्छा लगा मतलब। और वो पानी कुंड वगैरह देखने लायक है, सभी चीज़ें। सुना है यहाँ पे गंगा का जल आता है, आपने गोमुख का दर्शन किया? जी, वो कुंड से मालूम पड़ा। और हमारी मदन ने बताया कि यहाँ पर कोई ऋषि जो थे वो यहाँ पे अपनी तपस्या वगैरह करते थे। हाँ, गालव ऋषि। हाँ, तो उनके लिए ही वो गंगा जी यहाँ प्रकट हुए, ऐसा उन्होंने बताया था। तो जानकारी थी थोड़ी उसी। हम उज्जैन से आए। उज्जैन से हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक तीर्थ स्थल है जो एक ऋषि ने, गालव ऋषि ने हाँ, तपस्या स्थली उनकी। और नाभा जी को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। नाभा जी थे ऋषि, उनके सिद्धि मिली थी उनको गालव ऋषि के कारण। वो उनकी सेवा में थे। बहुत अच्छा लगा। और ये हमें मेंटेन करना चाहिए, ये तीर्थ स्थान, और अपनी संस्कृति मेंटेन करने के लिए। तीर्थ स्थान हमेशा पहाड़ों के बीच में ही होता है, क्योंकि मैं हिमालय पहाड़ में भी बहुत सी जगह, हिमालय तीर्थ स्थान हमेशा ऐसी जगह होता है, अजूबा जगह, जहाँ एक डोमेस्टिक थिंग से अलग हो। तीर्थ स्थान हमेशा पहाड़ों में होता है, या ऐसी जगह होता है जहाँ नॉर्मल पब्लिक पहुँच नहीं पाती, वैसी जगह ही तीर्थ स्थान होता है। हिमालय पहाड़ में देख लो, अरावली में देख लो, जहाँ भी है ऐसे जगह तीर्थ स्थान होते हैं। आप अरुणाचल में जाओ, आप सियाचिन में चले जाओ, ऐसी ऐसी जगह तीर्थ स्थान है जो नॉर्मल जनता नहीं पहुँच पाती, और इसीलिए उसकी एक महत्वता रहती है। तो यहाँ गलता जी में हम देखेंगे तो यहाँ सिर्फ सनातन से जुड़े लोग ही नहीं, पर आप देखेंगे तो सभी धर्म के, सभी समुदाय के, सभी पंथों के लोग, सभी समाजों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ उनकी आस्था है और यहाँ निरंतर वो आते रहते हैं और उनका कल्याण होता है, उनका लाभ होता है, क्योंकि ये ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा जो लोगों को महसूस होती है। यहाँ भगवान के मंदिर हैं, यहाँ भगवान श्री राम के 3 विग्रह हैं जो भगवान के अलग अलग स्वरूपों का निरूपण करते हैं। उसमें एक जो भगवान सीताराम जी का जो विग्रह है भगवान के राज्याभिषेक के समय का दर्शन है। इसके बाद रघुनाथ जी का जो विग्रह है वो भगवान के वनवास के समय का दर्शन है। इसके अतिरिक्त जो भगवान का तीसरा विग्रह है वो भगवान राम कुमार जी का है, जो भगवान के स्वयंवर के समय का दर्शन है। उसके अलावा कृष्ण जी का एक विग्रह यहाँ ज्ञान गोपाल जी का है, और एक सीताराम जी मंदिर परिसर में नित्य गोपाल जी का है, और एक राम गोपाल जी का विग्रह है जिसमें राम जी और कृष्ण जी संयुक्त रूप से दिखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत के साथ प्राचीन हनुमान जी हैं जो यहाँ पर कील जी, जो गलता जी के दूसरे आचार्य जी थे, उनके द्वारा प्रकट किया गया। बाहर एक वीर हनुमान जी हैं, हनुमान गढ़ी है, नाभा निवास है जहाँ नाभा जी ने भक्तमाल की रचना करी, और उसी समय तुलसीदास जी भी यहाँ आए और रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना करी। यहाँ पर पवित्र कुंड है साथ जिसमें लोग आके स्नान करते हैं। गालव ऋषि का मंदिर है, पे हरि बाबा की गुफा है। तो यहाँ इस तरह के कई सारे स्थान हैं और लोग आते हैं, सभी स्थानों में वो जाते हैं, दर्शन करते हैं और उनका कल्याण होता है। आशा करती हूँ कि आज आपको गलता तीर्थ के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह से हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। नमस्कार।